तो स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो उन तक बड़ी ही आसानी से पहुँचे। और स्टूडेंट आप लोग नोटबुक बना लीजिए। हमारे चैनल पर क्लास 10 के मैथमेटिक और इंग्लिश लगातार वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप अच्छे से हर वीडियो को सुने और नोटबुक बनाएं और प्रिपरेशन करें, यूपी बोर्ड की तैयारी करें। तो मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10 का चैप्टर 3 है, लुक्सिट। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 ये आपको कराए जा रहे हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए गए थे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएँ माने आयताकार बाग है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं, माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y है। इस प्रकार से हम शर्तानुसार समीकरण बनाएं, फिर समीकरण बना करके ग्राफ पेपर के माध्यम से ही इसका आंसर निकालना है। यदि स्टूडेंट पेपर में ये बोलता है कि ग्राफ पेपर के माध्यम से इसका आंसर ज्ञात कीजिए, तो आपको ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा, अन्यथा आप समीकरण बना करके बस समीकरण जैसे हल किया जाता है वैसे हल करें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर बस आपको मान लेना है, माना बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। अब पहला शर्तानुसार क्या बोल रहा है देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक। तो लुक्स इट। तो लंबाई x जो माने हैं, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक मानी y + 4 करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा शर्त ये बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, उसके जो आयताकार बाग है उस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। ठीक है। तो पहले आपको पता है कि परिमाप आयत का होता क्या है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। तो अर्ध परिमाप माने आधा निकालेंगे, तो इस 2 × लंबाई धन चौड़ाई में 2 का भाग दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यही अर्ध परिमाप होगा। यानी अर्ध परिमाप बराबर क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। क्योंकि परिमाप जितना है ये फार्मूला के हिसाब से है, अब इसमें आधा का भाग देंगे 2 का तो अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा। ठीक। तो इसमें मान रखिए अर्ध परिमाप आपका 36 है। 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी कि x + y बराबर 36। इस तरह से समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है कि वही टेबल बना लेना है, अलग अलग मान रख करके x या y का, फिर ग्राफ पेपर से हल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो दिया है x - y बराबर 4, तो x - y बराबर 4, तो x बराबर 4 - y जब उधर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। x बराबर 4 + y। ठीक। अब हम लोगों को y का अलग अलग मान रख करके x का मान निकालना है। ठीक है। देखिए हमने रखा है कि पहले y का मान यहाँ 0 रखा तो x का मान देखिए 4 निकल गया, फिर y का मान 2 रखा तो x का मान 6 निकल गया। तो ये पहला टेबल बन गया। ठीक है। 0 रखने पर 4, 2 रखने पर 6 इस समीकरण 1 में। ठीक। इसी प्रकार जो समीकरण 2 है आपका x + y बराबर 36, तो x + y बराबर 36, तो x बराबर 36 - y। अब y का अलग अलग हम लोग ऐसा मान रखें, सटीक मान रखना है कि कोई पूर्णांक निकले। तो y बराबर 10 रखेंगे तो x की वैल्यू 26 आएगी, घटाने पर y बराबर 20 रखेंगे तो x की वैल्यू 16 आएगी। और इस सारणी में हम नोट कर लेंगे, 10 रखने पर 26 और 20 रखने पर 16 इस समीकरण में। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमको बस यही देखना है कि y का मान अलग अलग ऐसा रखें कि x का मान कोई सटीक मान निकल आए, कोई भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 सारणी मालूम हो गया, 2 टेबल मालूम हो गया। इन दोनों टेबलों को हम ग्राफ पर हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ पेपर पर देखें। ठीक है। सर्वप्रथम दोनों सारणी को हमने यहाँ पर बनाया और इन दोनों सारणियों में समीकरण 1 से समीकरण 2 से दोनों में अधिकतम वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू आप देखिए। x का वैल्यू 4, 6 है, इसमें 26, 16 है। तो हमें ऐसा ग्राफ पेपर पर ऐसा पैमाना मान लेना है कि कोई ऐसा उचित पैमाना हम मानेंगे कि सटीक आ जाए। तो यहाँ पर जैसे हमने माना x और y अक्ष पर
5 छोटा खाना बराबर 1। आपको पता है कि 10-10 छोटे छोटे खाने बने हैं, एक बड़ा खाना, उसमें 10-10 खाने हैं। तो मान लिया 5 छोटा खाना बराबर 1 संख्या के, ठीक है। तो इधर देखिए x अच्छा है, ये y अच्छा है, ऊपर y अच्छा है आपका। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि ये जो 0 से 5 है इसको हमने 1 माना, फिर 0 से जो 0 से 5 छोटे खाने को 1 माना, अगला 5 छोटा खाना 2, अगला 5 खाना 3। इस तरह से 1 2 3 4 के क्रम में हम क्रमशः इस पर रेखांकित कर लेते हैं x अक्ष पर। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी जो निम्नतम 5 छोटा खाना उस पर भी 1, इस प्रकार से जो हमने पैमाना माना कि दोनों अक्षों पर 5 छोटा खाना बराबर संख्या 1 के, ठीक है। इस प्रकार से उचित पैमाना मानते हुए आप 1 2 3 4 क्रमशः बना दीजिए जो हमारे इस सारणी में दी गई संख्याएं हैं। अधिकतम 26 और 16 है। आपको भी बस करना है कि इस क्रम में आप उचित पैमाना मानते हुए लिख लीजिए पहले। अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। पहला देखिए टेबल, पहला जो यहाँ पर सारणी है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 माने x अक्ष पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर रखे हैं। y की वैल्यू 0 माने इस पर y का मान इसी पर रह जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता, शून्य का मतलब इसी पर। तो 1 पॉइंट आपको मिला 4,0। उसी तरह से 6,2 देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 6 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 वाली यहाँ पर पॉइंट है, ठीक। और y की वैल्यू देखिए 2 है। 2 का मतलब आप 2 खाना ऊपर जाइए, 1 ये 2, ये दोनों जहाँ काटेंगी 6 और ये 2 वाली यहाँ पर आपको काट रही है, यही है 6,2। 1 पॉइंट ए मिल गया, 1 पॉइंट ए। इस तरह से सीधे खींच दीजिए स्केल से। समीकरण नंबर 1 से हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से जो बनाए हैं 26 और 10, x अक्ष पर 26 गिनिए। 0 से आपको 26 तक पहुंचना है स्टूडेंट, यहाँ 26 है, ठीक। और y अक्ष पर देखिए 10, संख्या 10 है। 10 का मतलब कि यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगी, यानी यही है 26,10, 1 पॉइंट। उसी तरह से 16,20, 16 x अक्ष पर गिनेंगे तो ये आएगा, 20 गिनेंगे तो यहाँ आएगा ये 20 आपका, ये पॉइंट। दोनों एक दूसरे को 16 और 20 कहाँ काटेंगे, यहाँ पर 16,20। 1 पॉइंट ए मिल गया, 1 पॉइंट आपका ये था। खींच दीजिए सीधे। तो दोनों रेखाएं जहाँ पर काटते समीकरण 1 और समीकरण 2 की दोनों रेखाएं यहाँ पर कट कर रही हैं। आप गिनेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखिए ये लाइन सीध में जाइए तो यहाँ पर, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपकी 20 पर काटती हुई नज़र आ रही है। ऊपर y की वैल्यू टोटल गिनिए, ये यहाँ 16, यानी 20,16, यानी यह x का मान होगा 20 और y की वैल्यू 16। तो x का मान 20 और y की वैल्यू 16, यानी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर। तो दिस इज आंसर स्टूडेंट। इस तरह से इन प्रश्नों को ग्राफ के पेपर पर हल करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। बस आपको पैमाना, उचित पैमाना मान करके संख्या दर्शा दीजिए दोनों अक्षों पर। इसके बाद बड़े ही इजीली आप बना सकेंगे इन ग्राफों को। और यही जहाँ पर एक कट करते हैं वहीं उसकी वैल्यू होती है। x अक्ष पर काट रहा है तो x की वैल्यू, और y अक्ष पर काटता है तो y की वैल्यू। 20,16 यानी यह x का मान होता है, दूसरा y का मान, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए ताकि ज्यामिति निरूपण हो सके। कैसा कैसा? पहला जो खे शर्त, पहला प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर हो, संपाती हो। प्रतिच्छेदित का मतलब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होना चाहिए। ऐसा एक हमको अपने से ऐसी समीकरण यहाँ पर लिख देनी है कि ये शर्तें प्रतिच्छेदित करती हों, या समांतर पर तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 के, जो आप देख चुके हैं पहले। और संपाती का मतलब कि तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लुक सीट,
तो पहला समीकरण तो आपको दे रखा है, बस प्रतिच्छेदित करती हैं, ये शर्त है। तो हम लोगों का सूत्र यही है, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 के। ठीक है, समीकरण 1 आपको पता हो गया। उसी तरह समीकरण 2 हमें ऐसा ही ज्ञात करना है कि बराबर ये फॉलो करता है जो रूल है, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। तो a1 2 हमने माना, यहाँ 2 दिया है, हमने 3 माना, तो a1/a2 हो गया। बराबर नाट b1/b2 के, तो b1 की वैल्यू 3 है, तो हमने अपने से 2 रखा है। अब दोनों देखिए बराबर हो नहीं सकता, 2/3 बराबर नाट 3/2 के। ठीक है, यहाँ पर -8 किया हमने, -2 रखा। कोई भी ऐसी संख्या आप रख सकते हैं अंक, बशर्ते ये इतना बराबर इतना के नाट हो, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। इसी प्रकार से समांतर का देखेंगे, यदि समांतर हो तो a1/a2 बराबर नाट b1/b2 बराबर नाट c1/c2 का, ऐसा हमें कोई नया समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर पहला समीकरण ये था ही, हमने ऐसा एक समीकरण बनाया 6x + 9y - 16। देखिए क्या होगा कि 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा। फिर 3 यहाँ लिखा है, तो हमने 3 3 9 9 रखा है, ताकि 1/3 यहाँ भी चला आए। a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो। अब बराबर नाट c1/c2 का आएगा, 8 के 8 8 दूनी 16, यानी 1 आया, यहाँ 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी आप इसको लिख सकते हैं। और तीसरा संपाती हो, संपाती का मतलब तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर हो। समीकरण 1 आपके सामने है, समीकरण 2 बस रख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा, क्योंकि 2 3 या 6 1/3, 3 3 9 1/3, 8 3 24 1/3, यह फॉलो कर जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट संपाती का मतलब ये होता है कि तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और ऐसे कंडीशन में अनेकों हल होते हैं। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, दोनों में x और y की वैल्यू निकाल करके सारणी बनाइए, फिर ग्राफ पेपर पर हल कीजिए। लुक सीट। तो क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 1 जो दिया है पक्षांतर करिए। ठीक है, x - y बराबर -1, धन 1 उधर ले जाइए, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 1। अब हम y को उस पक्ष में ले गए, तो y का ऐसा ऐसा मान रखेंगे, जैसे हमने 5 रखा, y का 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आया। ठीक है, y का वैल्यू अब 6 मान लिया, तो x की वैल्यू 5 आएगा। कोई भी ऐसा उचित संख्या रखें तो जिससे कि कोई न कोई पूर्णांक निकले। तो यहाँ पर y का वैल्यू 5 रखेंगे, x का 4, 6 रखने पर 5। ये समीकरण 1 से आया। करेक्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते कोई पूर्णांक संख्या आए। और इस प्रकार से समीकरण 2 जो दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो -12 उस पक्ष में ले जाइए, +12 हो जाएगा। इसके बाद 2y को भी पक्षांतर कर दीजिए, या आप चाहें तो x को भी ले जा सकते हैं। तो हमने x बराबर पक्षांतर किया, इधर 12 - 2y बराबर 3। अब ये जो बन गया है, इसमें y का अलग अलग हमने मान रखा। यदि 0 रखते हैं तो देख लीजिए कट जाना चाहिए, ये ध्यान रहे कि कटना चाहिए। 0 रखेंगे तो 12/3 आएगा, भाग देंगे तो 4 आया। ठीक है, 0 रखने पर 4, और y की वैल्यू जब 3 रखेंगे, y की वैल्यू जब 3 रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू 2 आएगा, 3 रखने पर 2। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समीकरण 1 और 2 से एक ग्राफ पर बनाने के लिए आपके पास ये 2 सारणी बन गए, 2 टेबल बन गए। कोई भी मान आप x और y का रख सकते हैं। अब आप ग्राफ की तरफ चलें। देखिए यहाँ पर भी जो सारणी में दी गई मान 4 5 3 4 3 संक्षिप्त रूप में है, छोटा छोटा, तो यहाँ पर हम पैमाना अब की बार बड़ा कर दे रहे हैं। चूँकि छोटी संख्या हमारी आई है, वहाँ पर बड़ी संख्या थी, तो हमने ये मान लिया कि 10 छोटा खाना बराबर 1 संख्या के। ठीक है, जो 10-10 के बने हैं 1 के। ठीक, और यहाँ पर एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष आपका होगा। ठीक, इस तरह से बनाइए। यहाँ पर मूल बिंदु आपका होगा, मूल बिंदु होगा,
इसमें हमने x अक्ष भी माना, y अक्ष भी माना है और इधर माइनस एक्स को बढ़ाया, नीचे माइनस वाई को कर लिया है, ताकि ये त्रिभुज ऐसा बनेगा कि हर चतुर्थांश में जा सकता है। तो यहाँ पर x अक्ष पर जैसे ही पैमाना आपने माना 10 छोटा खाना बराबर 1, तो जैसे ही 10 छोटा खाना है यहाँ 1 मानिए, फिर 10 पर 2 मानिए, 3 मानिए, ऐसे बढ़ते चले जाइए x अक्ष पर, वहीं y अक्ष पर भी। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और पहला जो टेबल होगा यहाँ पर देखिए, 4 x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5। x अक्ष पर 4 चले 1 2 3 4 यहाँ पर, और y अक्ष पर 5 माने ऊपर जाइए 5 पर, ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ कट करेगा, ये और ये यहाँ कट करेगा, यहीं आपका 4,5 होगा, 4,5। और दूसरा 3 और 6, x अक्ष पर 3, ये देखिए यहाँ 3, और y अक्ष पर 6, 6 ऊपर गिनते जाइए गिनते जाइए। ये देखिए 5 है, 5 और 6 है। x अक्ष पर आप 5 खाना चलेंगे, यहाँ पर ये पकड़ाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये x अक्ष पर ये जो दिया है ये 5 है, तो यहाँ पर 5 ये है, और y अक्ष पर देखिए कितना है 6। ठीक, तो 5 और 6, तो यहाँ पर 5 पॉइंट और ऊपर 6 पॉइंट यहाँ काटेगा एक दूसरे को, ये और ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगे 5,6। ठीक, तो एक बिंदु ये मिल गया, और दूसरा बिंदु ये था यहाँ पर, और पहला ये दूसरा, इसको मिला दीजिए, सीधे मिला दीजिए। उसी प्रकार समीकरण 2 से 4 और 0, x अक्ष पर 4 और 0, 4 का मतलब देखिए 1 2 3 4, यहाँ 0 का मतलब इसी पर एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा कितना है 2 2 और 3, यानी 2 1 2 3 माने 1 2 3, यहाँ यहीं पर काटेगा 2 और 3। ठीक, एक पॉइंट ए मिल गया, एक पॉइंट ए सीधे खींच दीजिए। ठीक, जैसे ही हम खींचते हैं दोनों रेखाएं, अब देखिए वहाँ पर पूछ रहा था कि त्रिभुज जहाँ पर बनेगा उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज बन गया ना हमारा, जैसे मान लेंगे ABC, यहाँ पर यहाँ कट कर रहा है। ठीक, तो इनके निर्देशांक ये 2,3 है, ये आपका 4,0 जो पहले से दिखाया गया है। ठीक, 4 x अक्ष पर था, y अक्ष पर 0 था। इधर आइए देखिएगा, इधर माइनस में चला आया, यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, तो यहाँ -1 -2 -3, यानी यहाँ पर -1 कामा y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 है, -1 0, और इसको छायांकित कीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। इस तरह से इसके निर्देशांक हैं ये इस त्रिभुज का। So thank you.